ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने क्या बताया था इससे पहले, एडिशन कंपाउंड बताया था, ठीक है। क्या एडिशन कंपाउंड में क्या बताया था कि दो एक्वस सॉल्यूशन रहेंगे और वो एक्वस सॉल्यूशन किससे मिलकर बने होंगे, सॉल्ट से मिलकर बने होंगे। तो रिएक्शन कहलाएगा एडिशन रिएक्शन, और जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा उसे क्या हम लोग बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। उसमें हमने 3 एग्जाम्पल बताया था आपको, आ रही बात समझ में। एक बताया था कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2, ओके। दूसरा हमने बताया था पोटासियम, जिसका फॉर्मूला था K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। डन है क्या, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमने बताया था मोहर सॉल्ट का, जिसका फॉर्मूला था NH4 का होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2, ठीक है क्या। इसमें 2-3 बातें बताई थी, नंबर ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस, देन अगेन कंडक्टिविटी। मैंने बताया था रिलेटेड टू कंडक्टिविटी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी बाबू, बढ़ेगी। आ रही बात समझ में। तो डबल सॉल्ट का दूसरा अब टाइप था, मतलब एडिशन कंपाउंड का दूसरा टाइप था। पहला डबल सॉल्ट हमने पढ़ा था जिसको हम लोग कंप्लीटली आयोनाइज कर दिए रखे थे। दूसरा क्या है बाबू, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसके नाम में यदि कॉम्प्लेक्स है तो वाजिब बात है वो पानी में तो टूटेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। तो जिसे हमने लिखा कि डजंट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम। आ रही बात समझ में, टूटेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। कुछ आयंस जो होंगे अपनी आइडेंटिटी क्या करेंगे बाबू, खत्म कर देंगे। आ रही बात समझ में, अपनी आइडेंटिटी क्या करेंगे बाबू, लूज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे बाबू उसको कहां रखोगे आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में। और वैसे आयंस को आप लोग क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स। जैसे ध्यान से सुनना हमारी बात, जैसे डबल सॉल्ट समझाते समय भी एक इसका हमने ओवरव्यू दिया था आपको कि K4FeCN का होल 6 ऐसे हमने बना रखा था बाबू, ठीक है। तो हमें इसको देखने से ये मालूम चल गया कि K पर प्लस का चार्ज है, तो ये पानी में टूट गया, लेकिन ये पानी में नहीं टूटा। जो पानी में नहीं टूटेगा इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी क्या किया बाबू, लूज कर दिया। उसको हम लोग कहां लिखेंगे बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। अब उस आयंस को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कॉम्प्लेक्स आयन। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पोटेशियम पर +1 का चार्ज होगा, 4 पोटेशियम है तो प्लस का 4, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ गया बाबू -4। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये हो गया भाई कॉम्प्लेक्स आयन, समझ गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहेंगे, तो ऐसे आयंस जिस कंपाउंड में होंगे, फिर से ऐसे आयंस जिस कंपाउंड में होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को इस बात से, जैसे इसे पूरे को हम क्या बोलेंगे बाबू, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं। इस पर +1 का चार्ज यानी कि टोटल प्लस का 4, तो इस पर कितना चार्ज होगा बाबू। अब ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बातें और सुनिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मेटल है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं बाबू, सेंट्रल मेटल एटम, या स्लैश दे दीजिए आयंस। चार्ज होगा तो उसको क्या बोलने लगिएगा आप लोग, आयन बोलने लगिएगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। तो सेंट्रल मेटल आयन है और इसके बगल में जो रहेगा, सब एक एक करके पढ़ेंगे लेकिन नाम पहले सुन लो आप लोग ध्यान से। इसको बोलते हैं बाबू लिगेंड्स। क्या बोलते हैं बाबू, लिगेंड्स। फिर से ध्यान सुनिएगा, इसको हमने नहीं बोला, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा पहले वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं। उससे जो जुड़ा हुआ होगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लिगेंड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो लुईस एसिड होता है। क्या होता है बाबू, लुईस एसिड, यानी कि वो लोन पेयर को क्या करता है बाबू, एक्सेप्ट करता है। ध्यान सुनिए बाबू, लिखिए मत अभी, छोड़ दीजिए अभी, आराम से बिल्कुल समझिए। मैं इसकी पूरी जन्म कुंडली लिखूंगा अभी। सेंट्रल मेटल एटम मतलब क्या बोला बाबू, वो क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। याद हो गया, ठीक है। लिगेंड्स क्या करता है, लुईस बेस की तरह काम करता है, यानी कि ये लोन पेयर क्या करता है बाबू, डोनेट करता है। आ रही बात समझ में। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स में लुईस एसिड और बेस का चक्कर हो तो आप उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ साथ
आप उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो दिक्कत किसी को आपको? आप ध्यान से यदि आप पढ़े होंगे तो मैंने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा था और स्लैश देकर कोऑर्डिनेशन भी कंपाउंड लिखवा रखा था। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें इसे क्यों बोला? क्योंकि जो मेटल है वो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता हो। अब बेस का मतलब क्या हुआ बाबू? जो लोन पेयर क्या करे बाबू? डोनेट करे। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? पक्का? अच्छा, तो समझ गए इस बात को। अब ध्यान सुनिएगा फिर से एक बार। ये वाले को सेंट्रल मेटल एटम, इस वाले को क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। जितना बाहर चार्ज होगा उसके अपोजिट उतना ही स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? अब एक चीज और बच गया जो मैं बता देता हूं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उसको बोलते हैं बाबू काउंटर आयन। क्या बोलते हैं बाबू? काउंटर आयन। नाम याद हो गया? ध्यान से, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होगा काउंटर आयन बोलेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़ा होगा उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ऐसे आयंस यदि होंगे तो उस आयंस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। और ऐसे आयंस जिस कंपाउंड के साथ होंगे उस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप लोग? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत? जिस भी कंपाउंड में लुईस एसिड और लुईस बेस का इश्यू हो तो उस कंपाउंड का एक और नाम हो सकता है जिसका नाम क्या है बाबू? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई दिक्कत इस बात से?